सा बालक भी है और आपके साथ कौन था? ये देखिए, ये इनकी स्थिति, इनसे बोला नहीं जा रहा है, इनकी ऐसी स्थिति है। आप लोग कितने लोग थे बाइक पर? आप कैमरे पे हाथ दिखाइए अपना, क्या क्या स्थिति है आपकी? ये देखिए, ये इनकी ऐसी स्थिति बन चुकी है। ये संभवतः इनकी बहन है। एक्सीडेंट हो गया। हमने आपको 3 दिन पहले बताया था कि NH39 पर जो ये कुआं है, इस कुएं को भाट कर रोड बना दी गई है। तो भाई बस को रोको मत। बस को बहन ने बड़ा खुलासा किया है कि पुलिस वाले भी एक्सीडेंट हुआ तो देख रहे थे। ये लोग गिरे हैं तो आ रही थी पुलिस वाले। रोकिए इसे, रोकिए इसे। ये देखिए पुलिस वाला भाग रहा है, ये भाग रहा है। ये पूरा क्षेत्र सर्कल जो कुएं को भाट कर बनाया गया था, और यहाँ पर अभी 2 बाइकर्स का एक्सीडेंट हो गया है। वो एक उधर आप वहाँ पे भीड़ देख सकते हैं, एक बाइकर बेचारे, 2 लोग उस बाइक पर सवार थे और वो वहाँ जाकर पड़े हुए हैं, और 2 लोग यहाँ पे इधर सवार पड़े हुए हैं। इनकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है। ये इतनी भयावह स्थिति है यहाँ की कि आए दिन लोगों की जान जाती रहती है। कई लोग यहाँ पे इनकी जान चली गई, लेकिन यहाँ के शासन और प्रशासन को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी बहन है, इनके साथ एक छोटा सा बालक भी है। और आपके साथ कौन था? ये देखिए, ये इनकी स्थिति, इनसे बोला नहीं जा रहा है, इनकी ऐसी स्थिति है। आप लोग कितने लोग थे बाइक पर? 2 आदमी, एक बच्चा, 3। कितने लोग आप लोग थे? 3 लोग आप लोग थे। एक बच्चे देवसर से आ रहे थे, किधर करथुआ तरफ से? वहाँ से आ रहे हैं। देवसर तरफ से आप लोग आ रहे थे, और ये गड्ढे की वजह से आपका एक्सीडेंट हो गया। और किन भाई का एक्सीडेंट हुआ है भाई? और आइए, आप आइए, कैमरा पर बोलिए। आपकी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुँचे हमारी। ये देखिए इनकी स्थिति। ये आपके साथ मैडम है? आप किन के साथ है? ये आपके साथ मैडम है। आप कहाँ से आ रहे थे? देवसर से। आप देवसर से आ रहे थे, और देवसर से आते हुए आपका इस रोड की वजह से एक्सीडेंट हो गया है। ऐसी स्थिति जो है, शासन प्रशासन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या करेंगे, अब का सोचेंगे, सरकार का बोलेंगे, हमारे बोले से कुछ होगा नहीं। नहीं, आपकी आवाज़ हम वहाँ तक पहुँचाएंगे, करेगा क्यों नहीं? शासन करेगा। आप वोट किस लिए दिए हैं नेताओं को? वोट किस लिए देते हैं? जब कोई करेगा नहीं तो क्या होगा? हमारे कहने से तो होगा नहीं। आप गिरे कैसे? कैसे गिरे? गड्ढा की वजह से गिरे। गड्ढे की वजह से। तो देखिए, ये गड्ढे की वजह से भाई साहब गिरे हैं। इनके फैमिली की ये हालत हो चुकी है। इनके साथ एक छोटा बच्चा था, भगवान ने बचा दिया, इन तीनों की जान बच गई। नहीं तो यहाँ पे रोड पे गिरे पड़े थे, कोई हैवी वाहन आता तो। और यहाँ पे हम अपने कैमरामैन से आग्रह करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 फुट का जगह बचा हुआ है, और वो उधर वाली रोड बंद है। ये डुअल लेन है, वो उधर वाली लेन बंद है, केवल एक लेन है, और हैवी वाहन इधर से भी और उधर से भी आते रहे, और यहीं पे आके खतरनाक एक ट्रैफिक जाम लगता है। इन भाई साहब का इस जगह पर एक्सीडेंट हुआ, और खुदा न खास्ता अगर इधर से भी कोई बड़ा वाहन आ रहा होता, उधर से भी बड़ा वाहन आ रहा होता, ईश्वर ने बचा लिया, नहीं तो इनकी जान पर भी खतरा बन सकता था। आप इनके साथ थे, आप कैसे गिरे यहाँ पे? अरे आया तो ब्रेक मारा तो टायर सरक गया तो गिर गया रोड। किधर से आ रहे थे आप? कैमरे पे हाथ दिखाइए अपना, क्या क्या स्थिति है आपकी? ये देखिए, ये इनकी ऐसी स्थिति बन चुकी है। ये संभवतः इनकी बहन है। इनकी बहन है, लोग पलुआ से आ रहे आप इनकी बहन है? हाँ बहन है। आप इनके साथ बैठी हुई थी। क्या नाम है आपका? नाम बताइए आप। रानू। इनका रानू नाम है। भाई साहब आपका क्या नाम है? क्या? रमेश। ये रमेश नाम है। आप लोग कहाँ से आ रहे थे? कुछ झुराई से। ये लोग झुरही से आ रहे थे, यानी कि बरगवा तरफ से आ रहे थे, और इनको कहीं जाना था, इधर इसी रोड पर सीधी जाना था। ये बहन बता रही है इनको सीधी जाना था इनको, और इसी जगह पर इनका एक्सीडेंट हो गया। हमने आपको 3 दिन पहले बताया था कि NH39 पर जो ये कुआं है, इस कुएं को भाट कर रोड बना दी गई है। अब चूंकि उसका सॉइल स्टेबलाइजेशन हुआ, मिट्टी वहाँ की दब गई, इस वजह से एक्सीडेंट होता रहता है। बस को जाने दो भाई, बस को रोको मत, बस को जाने दो, बस वालों से कोई मतलब नहीं है। आप लोग प्लीज़ अपनी बाइक किनारे कर लीजिए, आवागमन में कोई असुविधा ना हो। हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार की असुविधा आवागमन में हो। ये रोड का निर्माण यहाँ पे कब हुआ है? ये हो गया 5-6 साल हो गया। 5-6 साल पहले यहाँ पे इसका निर्माण हुआ, और ये रोड यहाँ पे दब गई है। यहाँ पे कितने एक्सीडेंट लगभग रोज होते रहते हैं? अगर 1 जने 2 जने होगा, तीसरे चौथे रोज होता रहता है एक्सीडेंट, ठीक ना? दूसरे तीसरे रोज होता है। मतलब कि इस गड्ढे को पटवाते हैं, फिर भी इसको मतलब कि सही नहीं कर पाते हैं लोग। मैंने दुआरी पर घर वा तो पाटत रहा था, गिरे पर ना
अब सोचिए यहाँ के जो लोग हैं जिनका यहाँ पास में घर है, ये कोशिश में लगे रहते हैं कि यहाँ पे जो भयावह गड्ढा बना हुआ है इस गड्ढे को पाट करके किसी प्रकार यहाँ की समस्या दूर की जाए, लेकिन शासन को और प्रशासन के लोगों को इसकी कोई खबर नहीं है, कोई जानकारी नहीं है और कोई परवाह नहीं है। यहाँ के लोग चाहे मरे, चाहे कटे, चाहे उनका एक्सीडेंट हो। अच्छा, ये जो एक्सीडेंट हुआ था ईश्वर ने बचा लिया, कुछ हुआ नहीं। अगर कुछ गलत हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता इसका? कौन जिम्मेदार होता? कोई नहीं जिम्मेदार होता है। यही बोल आता पुलिस वाला लोग, खींचता फोटो वोटो सब कुछ करता, इसके बाद ले जाकर अस्पताल में भर्ती कर देता। तो इसके लिए आप लोग कुछ करते क्यों नहीं है? यहाँ के लोग, यहाँ के शासन प्रशासन से, पुलिस से इसकी जानकारी देते क्यों नहीं है? ये बताइए, आप लोगों ने जिस नेता को चुना है, नेता को किस लिए चुना है? नेता को इसलिए चुना है कि नेता काम करे, पर यहाँ का नेता जो है तो नेता काम करने वाला है नहीं कोई। तो फिर आप उस नेता को बार बार चुनते क्यों हैं? उस नेता को फिर हटा दीजिए आप। कितना भी हटाए, हटाने से कोई फायदा नहीं है। हटा भी दोगे तो फिर भी दूसरा भी आएगा तो ऐसे ही काम करेगा। अच्छा, हमारे साथ जो ये एक्सीडेंट हुआ, इस एक्सीडेंट से संबंधित यहाँ पे कुछ लाइव दर्शक भी थे जिन्होंने आंखों देखा ये जो आप इस एक्सीडेंट का आंखों देखा हाल आपको बताएंगे। बहन जी बताइए कि आप यहाँ पे क्या खड़ी थी जब एक्सीडेंट हुआ? हम लोग नहीं खड़े थे। आप लोग यहाँ पे नहीं थे, लेकिन आपने एक्सीडेंट देखा। कैसे हुआ एक्सीडेंट? उधर घूमिए। आपने एक्सीडेंट को होते हुए देखा? वो बच्चा दूसरी तरफ चला गया, उसको उठा के उनके मतलब वो वाइफ लाए और फिर वो भी उठी मतलब, और फिर इसके बाद वो खड़े हुए और फिर उनको मतलब और सब किए और फिर ले के जा रहे थे। फिर वो दोबारा आए तो 2 लोग और गिर गए हैं। कहने का मतलब यह है कि इस गड्ढे की वजह से ये खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। इस गड्ढे की वजह से और कितने एक्सीडेंट यहाँ पे होते रहते हैं? बहुत होते रहते हैं, 3-4-5 बार हो गए हैं। क्या किसी की जान भी गई यहाँ पे एक्सीडेंट में? नहीं हुई है, जान तो नहीं गई है, हो गया वैसे हो गया है एक्सीडेंट। मतलब जान नहीं गई है, लेकिन यहाँ का प्रशासन, आपके नेता लोग और यहाँ के पुलिस वाले यहाँ पर लोगों की जान जाने का इंतजार कर रहे हैं, और जब जान चले जाएगी तो निश्चित रूप से फिर कुछ न कुछ कार्यवाही करेंगे। यहाँ के आखिर ये जो एक्सीडेंट होता है, आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानती हैं? सरकार को। सरकार के लोगों को आप जिम्मेदार मानती हैं। हमारे साथ एक वृद्ध हैं, हमारे साथ ये बहन है। ये बहन कुछ कहना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं आप? सरकार कुछ करते ही नहीं तो हम लोग क्या करें? आप लोगों का यहाँ पे घर है, आप आसपास के निवासी हैं, कहीं न कहीं आप लोगों को आने जाने से लेकर के और यहाँ पे जो रोज़ का एक्सीडेंट होता रहता है, तो कहीं न कहीं आप लोगों के मन में भी इस एक्सीडेंट को लेकर डर रहता होगा। ये सरकार अच्छी तरह से बनवाए, यहाँ कुछ भी ना होने पाए। गाड़ी घोड़ा अच्छे से मनाई जाए आमाई, हैं अच्छे से जाए आवे, मने दुआरी पर घर बात के मर जाई, हेराई जाई तो हमन की परेशानी न होई। अब हम पंचे ओ बिटिया गिरी फड़काए गई, आए के रोवे लागी लड़का, फिर ले जान हमारे यहाँ रोड पर करन, वहाँ गुचान बटोरन, कूद के उचान, फिर पुन दोबारा दूठे आत गिरी गए। उन्होंने बच्चन के बेचारा हैं कि गोली दवाई है, गिलास हाथे में ले है, मग्घा हाथे में ले है, लिया खमान। हम बच्चन की परेशानी न बा भाई, दुआरी पर घर बात। इसके साथ ही मान लीजिए कोई बड़ा वाहन आ जाता, बेचारे यहाँ पे एक्सीडेंट में थे, उसका ब्रेक ना लगता तो फिर वहाँ पे उनकी जान भी जा सकती थी। हाँ, जान भी जा सकती। पुलिस वाले थे मतलब पीछे आ रहे थे, फिर वो देख रहे थे, मतलब उनको रुकना चाहिए ना, कुछ बोलना चाहिए ना कि कैसे रोड बनवाना चाहिए ना, वो तो ऐसे ही चले गए हैं फिर। अच्छा, तो हमारी बहन ने बड़ा खुलासा किया है कि पुलिस वाले भी एक्सीडेंट हुआ तो देख रहे थे। ये लोग गिरे हैं तो आ रही थी पुलिस वाली गाड़ी, वो फिर हाँ पीछे वाला, फिर वो गई है डस्टर, इसके बाद वो देख रहे थे, फिर मतलब वो रुके नहीं, यहाँ पे सीधे चले गए हैं। इनका कहना है, साफ साफ आरोप है कि डस्टर गाड़ी जिस पर पीछे पुलिस लिखा हुआ था, पुलिस की गाड़ी थी, और पुलिस के जब पुलिस अगर गाड़ी में कोई लिखवाया हुआ है तो जाहिर सी बात है वो प्रशासन का आदमी है, और ये एक्सीडेंट हुआ, वो रोक कर उसकी हाल चाल तक नहीं पूछ सका। आप यहाँ पे आ जाइए प्लीज। आप उस डस्टर का आंखों देखा हाल में बताइए, पुलिस वाला बंदा इधर से गया और एक्सीडेंट हुआ, और कैसे उसने अनदेखी की? अभी गया पर कि वो देखा नहीं, गाड़ी मतलब सिलो भर करके भी नहीं देखा का हुआ का नहीं हुआ, और डायरेक्ट नहीं, तो मतलब उसने एक्सीडेंट होते हुए उनको गिरते हुए देखा ना? सामने की बात है, उसके सामने की बात है। अभी यहाँ पे रुका, देखा, चला गया, मतलब रुका नहीं। उसके सामने उनके सामने हुआ एक्सीडेंट, कार आ रही थी तो हाँ डस्टर गाड़ी थी, उसमें लिखा था, पुलिस लिखा था इंग्लिश में, और वो जा रही थी, मतलब सीलो करके देखे पर रुके नहीं है, उनको रुकना चाहिए ना। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रामीण जनों को जो यहाँ पे लगभग तकरीबन 100 लोगों की भीड़ थी, अभी तो कुछ भीड़ कम हो गई है। इस स्थिति में जब इतनी भीड़ थी यहाँ पे, लेकिन वो पुलिस वाले भाई साहब वहाँ पे रुकना भी उचित नहीं समझे, तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार का यहाँ प्रशासन है।